हम इस वक्त पूर्णिया के आरिन शाह चौक पर हैं। बिहार में कुछ नहीं है जो हम अपने घर में कुछ जॉब कर सकेंगे। जो पढ़ाई है वो एक अच्छे लेवल का होना चाहिए। ये पूर्णिया का बस अड्डा है लेकिन इसकी हालत खराब है। हम पूर्णिया के झंडा चौक पर इस वक्त हैं जहां 14 अगस्त रात 12:01 पर हिंदुस्तान में सबसे पहले झंडा फहराया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और राज तिलक का हमारा काफिला आज पहुंच चुका है सीमांचल और हम हैं सीमांचल के सबसे पुराने जिले पूर्णिया में। पूर्णिया यानी कि यहाँ पर लगातार पिछले 3 चुनावों से बीजेपी जीतती आई है। बीजेपी का ये गढ़ रहा है, लेकिन पलायन यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है। पलायन मतलब यहाँ के युवाओं को अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं, यहाँ के मुद्दों पर हम बात करेंगे। हम जल्दी से हमारे साथ जो प्रतिनिधि हैं उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ बीजेपी के नेता दिलीप कुमार दीपक जी हैं, बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। हमारे साथ भोला शाह जी हैं, जन अधिकार पार्टी के नेता, बहुत धन्यवाद। अनामिका शर्मा जी कांग्रेस की नेता, बहुत धन्यवाद अनामिका जी आपका। और आलोक यादव जी आरजेडी के नेता, बहुत धन्यवाद। और आप सभी का, पूर्णिया की जनता का बहुत धन्यवाद। हम आप सभी को मौका देंगे, खूब सवाल अपने प्रतिनिधियों से पूछेगा, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति की आज की सबसे बड़ी खबर, महागठबंधन के तमाम नेता बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर उनकी शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंचे और जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को काफी कुछ कहा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान और चीन दोनों डरते हैं, ये बयान भी आया है। तो ये आपने सुना किस तरह से बिहार की राजनीति में आज ये सब कुछ चलता रहा। आलोक जी, हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन ये क्योंकि सवाल इसलिए भी आपसे बनता है, बीजेपी से यहाँ पर इसलिए बनता है क्योंकि क्या बीजेपी इस तरह के मुद्दों को हवा दे रही है? और दूसरी बात ये, आप लगातार 3 बार से आपका विधायक यहाँ पर है पूर्णिया के लिए, लेकिन समस्याओं का अंबार है, वो लोग बता देंगे भी, क्या कहेंगे आप? हमारे 3 बार के यहाँ विधायक हैं और उन विधायकों ने यहाँ के विकास के लिए, पूर्णिया के विकास के लिए जो कार्य किया है वो पूर्णिया की जनता से छिपा हुआ नहीं है। जितने आप सड़क पूर्णिया में देख रहे हैं, गांव-गांव में जितने विद्यालय देख रहे हैं, जितनी बिजली की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, अस्पताल में सुधार देख रहे हैं, ये सारा काम हमारे पूर्व के विधायकों के द्वारा और पूर्व के सांसद के द्वारा किया गया है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे सांसदों ने, हमारे पूर्व के विधायकों ने इस काम को किया है। नहीं, एक सेकंड, सवाल जवाब का सिलसिला नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए, 7 इस इलाके की 7 विधानसभा में से एक आपके पास भी है और आपका जो महागठबंधन है वो चुनाव आयोग के पास जा रहा है। आपका आखिर मुद्दा क्या है? जाति और खास तौर से पूर्णिया और यहाँ की 7 विधानसभाओं के लिए आपके क्या मुद्दे हैं? महागठबंधन का मुद्दा है लालू जी जो हमारे इस देश में सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय के जो स्तंभ हैं उस पर खतरा पैदा हो गया है। और नीतीश कुमार जी जो बिहार ही नहीं देश में, यही लोग गला फाड़ कर कहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। नीतीश कुमार के विकास के एजेंडे, नीतीश कुमार के विकास के कार्यों से घबराकर आरएसएस के लोग, नागपुर में बैठे लोग बीजेपी के नेताओं को कहा कि आप इन मुद्दों को आप छोड़कर विकास के मुद्दे से हटकर ये झूठे विकास के नारे लगाने वाली पार्टी है। ठीक है सर, और विकास के मुद्दे जब उछलने लगे तो इन लोगों ने समर्थन वापस लिया। बाद में इन लोगों ने सुन लीजिए सर बस कीजिए। आप भी सहयोगी हैं, महागठबंधन में आप भी हैं, क्यों? इसलिए कि पूर्णिया में यदि कोई विकास कर सकता है, क्योंकि इतने वर्षों तक बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक यहाँ रहे और पूर्णिया की क्या स्थिति है या यहाँ की जनता इनसे अवगत है और सारे लोग जानते हैं कि पूर्णिया में क्या विकास हुआ है। इसलिए महागठबंधन ने सब तरफ से मिलके
इंदु सिन्हा को यहाँ का विधायक प्रत्याशी चुना है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं वो एक बहुत अच्छी सेविका है। आपने उन्हें 2-2 बार पार्षद होने का मौका दिया। दो समस्या बता दीजिए मैम आपको पूर्णिया की। पूर्णिया में सबसे बड़ी समस्या, पूर्णिया में सबसे बड़ी जो समस्या मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर काला पानी के नाम से विख्यात है यह जगह। यहाँ अभी भी पेयजल की समस्या है। किसी को अब जनता आपसे सवाल पूछेगी। भोला जी, अरे एक मिनट भैया, ताली मत बजाओ यार, ताली मत बजाओ, सुन तो लो अपने प्रतिनिधियों को प्लीज। क्या बजा रहे हो ताली? चुप रहिए। माननीय सीएम नीतीश जी, ये दुर्भाग्य की बात है, जब से वो सीएम बने हैं अगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का विकास हुआ है तो दारू का विकास हुआ है। नहीं आप या तो सुन लीजिए, ताली बजा लीजिए, और आप सुन लीजिए, ताली बजा लीजिए। की बात है, हम सभी के लिए बहुत शर्म की बात है। बात वो बिहारी की करते हैं, बात वो बिहारी की करते हैं। और आपको पता है राज्यसभा में सांसद किसको बनाते हैं? एक यूपी का है। पूर्णिया के बारे में भी कुछ बता दीजिए सर। अरे ये तो भाजपा पूर्णिया के बारे में भी सुन लीजिए। आजादी के बाद, पूर्णिया के बारे में भी आजादी के बाद जब से आजाद हुआ हमारा देश, उसके बाद पूर्णिया में जो भी जनप्रतिनिधि हुए चाहे वो कांग्रेस के रहे। भोला जी क्यों? पहले सीपीएम 15 साल से बीजेपी, आपको क्यों नहीं चुना? आपको क्यों नहीं चुना? आपको क्यों नहीं चुना? मेरी पार्टी को बने हुए मात्र 4 महीना हुआ है। मैं पहले किसके साथ थे? पप्पू यादव? नहीं, मेरी पार्टी को पहले बता तो रहे हैं। आप बताइए पप्पू यादव किसके साथ थे? 15 साल साथ में थे आप। पहली बात तो सुन लीजिए, बात तो मेरी शुरू करते। पहले नहीं हो गया कांग्रेस की सरकार कौन सी विकास की है? सवाल ये है, हाँ मेरे लिए ना जंगल राज मुद्दा है, ना मंडल राज, और ना किसकी सरकार बनने से कहाँ पटाखे फूटते हैं। यहाँ के युवाओं के लिए आपका क्या विजन है? आज भी यहाँ के, मैं भोला जी से पूछना चाह रहा हूँ, हाँ आज भी यहाँ के युवा हो गया, जल्दी सर, जल्दी से। नहीं एक सबसे बड़ी बात वही बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस जब यहाँ सरकार में थी 4 बार उनके विधायक हुए, सीपीएम के विधायक हुए और भाजपा के विधायक हुए। उनको सबसे बड़ा अगर कोई चीज का मुद्दा बनाना चाहिए था। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा, पलायन को लोग करता है। कल कारखाना यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की आवश्यकता है। मेरा सवाल महागठबंधन के नेताओं से है कि अभी नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि मुझे पुराने दिन लौटा दीजिए। सवाल सिर्फ पूछ लीजिए जल्दी। तो पूर्णिया के बारे में पूछेंगे तो आपका भला होगा, फायदा होगा। तो पुराने दिन कैसे? लूट, हत्या और बलात्कार वाले पुराने दिन या एक सवाल और लोगों से पूछ लीजिए। भोला शादी से पूछना है जी, कैंडिडेट से पूछना है कि 3 बार सांसद उनका पप्पू यादव रहे हैं, क्या विकास हुई? बिजली तो नहीं है, उसके पहले तो नहीं है। मैं पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया का छात्र हूँ, बीए फर्स्ट ईयर क्या हूँ। 2013 में बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाया था, 2.5 साल हो गए, सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर ही पास कर पाया हूँ। और बीए फाइनल करने में ये तो जवाब आप दीजिए सर। नहीं एक मिनट रुक जाइए, ये तो जवाब आप दीजिए। 2.5 साल हो गए, फर्स्ट ईयर पास नहीं हुआ बच्चे का, फिर कहाँ से नौकरी मिलेगी यहाँ के युवाओं को? यहाँ के युवाओं को जो नौकरी मिलेगी जब यहाँ पर स्वच्छ शासन आएगा, जो जनता की आवाज नहीं आप यहाँ कुछ तो करें बच्चों के लिए। कॉलेज क्यों नहीं खुलवाते हैं? यहाँ पढ़ाई करने के लिए क्यों नहीं कहते हैं? यहाँ पर विश्वविद्यालय की मांग हमारे विधायक राजकिशोर केसरी ने किया था। दिलीप कुमार दीपक जी से मैं बात पूछना चाहता हूँ कि आज जो हमारे देश में साहित्यकार जो हमारे सम्मान लौटा, आगे लोकल समस्या पूछी ना, खूब चर्चा हो रही है। एक मिनट और आइए। नीतीश, मैं महागठबंधन से पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी 2 साल पहले बोले थे यहाँ यूनिवर्सिटी खुलेगा, वो क्या हुआ? आप दोनों जवाब दीजिए। यूनिवर्सिटी खुलेगी, आप भी जवाब दीजिएगा। यूनिवर्सिटी खुलेगी, यहाँ की जनता पहले मांग कर रही थी, सुन लीजिए, यहाँ की जनता मांग कर रही थी मेडिकल कॉलेज, यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज इस इलाके में, पिछड़े इलाके में। अच्छा, हम विश्वविद्यालय भी बनेंगे। विश्वविद्यालय आने वाली यादव साहब, आप कहेंगे कुछ, आप मुस्कुरा रही हैं अनामिका जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हम फील्ड में ही नहीं है, हम लड़ाई में ही नहीं है, हम जीतेंगे ही नहीं, हम हारेंगे। हमारी प्रत्याशी का आप पहले शांति बनाइए, तब तो आप मेरी बात को सुनिएगा। हमारी प्रत्याशी का एजेंडा है कि हम शिक्षा में सुधार करेंगे, हम बिजली में सुधार करेंगे, हम रोड में सुधार करेंगे, हम पूर्णिया का चहुओर विकास करेंगे। अच्छा, हम एक बात आप और सबको सुना दें, आप दर्शकों को, कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
सिर्फ 80 सेकंड में 33 बार महागठबंधन मतलब 33 महागठबंधन के घोटालों का जिक्र किया है। सुनिए। जरा याद कीजिए, अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, शराब घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनवाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टैक्स बुक छपाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियाड़ा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ड्रॉल और डबल पे घोटाला, रेलवे में भी घोटाला, और जिस घोटाला में आपके महाशय को सजा हुई है वो चारे की तो बात करता ही नहीं हूं। सुराजसिला का काफिला कल होगा अररिया में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।